जय श्री राम मित्रों। मैं आपका ज्योतिष मित्र राकेश पांडे आज पुनः आप लोग के समक्ष पे उपस्थित हुआ हूं। और साथियों, मैं आज आप लोग के समक्ष शनि की साढ़े साती के बारे में चर्चा करने के लिए आया हूं। तो साथियों, जैसा हम सभी जानते हैं कि शनि एक राशि में 2.5 साल तक रहता है और साढ़े साती का जो समय होता है वो 7 साढ़े 7 साल का होता है। तो एक राशि में जब शनि 2.5 वर्ष तक रहता है तो दूसरी राशि में फिर 2.5 वर्ष तक रहेगा, फिर तीसरी राशि में फिर 2.5 वर्ष तक रहेगा। इस प्रकार टोटल 7.5 साल में वो 3 राशि को पार करता है। तो हमारा जो जन्मकालीन चंद्रमा है वो जिस राशि में होता है वही हमारी राशि होती है। तो यदि हमारा मान लेते हैं कि मीन राशि है, तो चंद्रमा हमारा जन्म के समय मीन राशि में था, इसलिए हमारी मीन राशि हुई। तो मीन राशि में जब चंद्रमा है तो मीन राशि वालों की जो साढ़े साती है तब प्रारंभ हो गई थी जब शनि कुंभ राशि में प्रवेश किया था। तो आज की स्थिति में जो शनि है वो मीन राशि में चल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि अभी जो साढ़े साती चल रही है वो मीन राशि वालों की चल रही है, और कुंभ राशि वालों की चल रही है, और मेष राशि वालों की चल रही है। तो साढ़े साती के 3 चरण होते हैं। एक प्रथम चरण, दूसरा मध्यम चरण और तीसरा अंतिम चरण। तो जब जन्मकालीन चंद्रमा से एक घर पहले जब शनि प्रवेश करता है तो साढ़े साती का पहला चरण स्टार्ट हो जाता है। फिर जब जन्मकालीन चंद्रमा तक पहुंचता है तो मध्यम चरण चलता है, और जब अगले भाव में चला जाता है तो अंतिम चरण कहलाता है। तो ये जो साढ़े साती है इसके बारे में बहुत भ्रम फैला हुआ है, और हर प्रॉब्लम्स को साढ़े साती से जोड़ दिया जाता है। लेकिन इसकी सच्चाई क्या है आज हम सब जानेंगे। तो साथियों, आज जो भी व्यक्ति परेशान है उसको साढ़े साती ही कारण बता दिया जाता है। लेकिन सभी की साढ़े साती क्या एक जैसा प्रभाव देगी, इन्हीं बातों की हम आज चर्चा करेंगे। तो साथियों, हम जानते हैं कि हर किसी की पत्रिका में शनि अलग अलग स्थिति पे होता है। तो एक मैं छोटा सा प्रेजेंटेशन बनाया हूं जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहूंगा। तो अभी हमने साथियों जो चर्चा किया था कि शनि की साढ़े साती कैसे प्रारंभ होती है, तो एक मैंने कुंडली के माध्यम से यह बनाया है, जिसमें अभी ये मीन राशि है, जन्मकालीन चंद्रमा जिसकी भी मीन राशि में होंगे उन सबकी साढ़े साती का एक प्रेजेंटेशन दिया गया है। तो जिनकी मीन राशि है उनकी साढ़े साती चल रही है, और जिनकी कुंभ राशि है उनकी भी साढ़े साती चल रही है, और जिनकी मेष राशि है उनकी भी साढ़े साती चल रही है। लेकिन जिनकी मीन राशि चल रही है, क्योंकि शनि अभी मीन राशि में ही है, तो हम कह सकते हैं कि जब जो राशि से एक घर पहले जब शनि आता है तो साढ़े साती प्रारंभ हो जाती है। तो मीन राशि वालों की साढ़े साती तब प्रारंभ हो गई थी जब शनि कुंभ राशि में था। अब वह आ गया है मीन राशि में, तो इनकी मध्यम साढ़े साती चल रही है। और जब ये मेष राशि में जाएगा तब इनकी अंतिम चरण की साढ़े साती चलेगी। तो अभी 3 राशियों पर साढ़े साती चल रही है। तो जन्मकालीन चंद्रमा से जब 45 डिग्री आगे और पीछे तक शनि रहता है तो इसे साढ़े साती का समय कहते हैं। क्योंकि एक राशि में शनि जो है 2.5 वर्ष रहता है और एक राशि का मान 30 डिग्री का होता है।
तो चंद्रमा से 45 डिग्री पहले और चंद्रमा से 45 डिग्री बाद का जो टोटल टाइम स्पैन है 90 डिग्री का है, और उसे क्रॉस करने में शनि को 7.5 साल लग जाते हैं। इसी समय को ही साढ़े साती कहा गया है। तो अब साढ़े साती का प्रभाव क्या सबके लिए एक जैसा होगा, इसी बात को हम आगे समझने का प्रयास करते हैं। तो अब साथियों, हर किसी की पत्रिका में शनि तो एक जैसा हो नहीं सकता है। किसी की पत्रिका में शनि लग्न पत्रिका में योगकारी होगा। जैसे तुला लग्न की पत्रिका में शनि पूर्ण योगकारी होते हैं, क्योंकि केंद्र और त्रिकोण दोनों भाव के स्वामी होते हैं। वृषभ लग्न की पत्रिका जिसकी हो, उसके भी शनि पूर्ण योगकारी होते हैं, क्योंकि वो भाग्य भाव और कर्म भाव के स्वामी बनते हैं। केंद्र और त्रिकोण के स्वामी होने से वृषभ लग्न वालों के लिए भी शनि पूर्ण योगकारी हो जाते हैं। और बहुत सारी राशियां ऐसी हैं जो शनि के मित्र की राशियां हैं, जैसे बुध की राशियां, मिथुन, कन्या, इन सब में शनि योग कारक बनते हैं। तो यदि शनि योगकारी हो या लग्नेश के मित्र हों, इसी प्रकार से फिर हम चंद्र पत्रिका भी देखेंगे। तो चंद्र पत्रिका में शनि कैसे हैं, अच्छे हैं कि खराब हैं, ये सब चीजों को देखना जरूरी है। जब तक हम शनि की स्थिति को नहीं समझेंगे कि शनि पत्रिका में ऐसी स्थिति में है, तो हम साढ़े साती के प्रभाव को नहीं समझ पाएंगे। और फिर शनि महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा में है, तभी साढ़े साती का प्रभाव को दिखा पाएंगे। यदि शनि दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में नहीं है, तो साढ़े साती का प्रभाव नगण्य हो जाएगा। तो किसी भी जातक को शरीर की साढ़े साती का प्रभाव बताने के पहले हमें इन सब बिंदुओं को देखना जरूरी है कि उसकी पत्रिका में शनि की क्या स्थिति है। शनि खुद तो पीड़ित नहीं है, शनि खुद तो बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, ये सब देखना जरूरी है। यदि शनि बहुत अच्छी स्थिति में है, तो ऐसे जातक की साढ़े साती अलग टाइप की जाएगी, अच्छी जाएगी। और जिनकी पत्रिका में शनि पीड़ित हैं, उनके लिए साढ़े साती का समय चैलेंजिंग हो सकता है। तो अब जब मान लेते हैं किसी की पत्रिका में शनि खराब है और दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में भी चल रहा है, तो यदि गोचर में भी शनि खराब स्थिति में हो, तो वह समय जातक के लिए बहुत कष्टकारी हो सकता है। लेकिन शनि की स्थिति अच्छी है, तो फिर हमें इतनी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। साथियों, शनि के गोचर से हम क्यों चिंतित रहते हैं? क्योंकि शनि के बहुत सारे ऐसे कारक तत्व हैं जिसमें निगेटिविटी अधिक है। जैसे शनि दुख के कारक हैं। दुनिया में जितने दुख हैं, उसका कारक जो है वो शनि ही है। विलंब का कारक, हर काम में विलंब कर देना, अड़चन डालना, रुकावट करना, ये सब शनि का कारक तत्व है। शनि रोग के भी कारक हैं, क्योंकि काल पुरुष में छठा भाव रोग का होता है, और छठे से छठा भाव भी उसी बात को बताता है। तो छठे से छठा भाव 11वां भाव होता है, इसलिए शनि रोग के कारक भी है। काल पुरुष में शनि दसम भाव के और एकादश भाव के स्वामी होने के कारण ये कर्म और लाभ के भी इनके कारक तत्व इनको प्राप्त हुआ है। और शनि दंडाधिकारी हैं, जैसा आप कर्म करेंगे उसी हिसाब से ही शनि फल देते हैं, और साढ़े साती में विशेषकर उन्हीं चीजों को देने का प्रयास करते हैं जैसा आपने पिछले कर्म करके रखा हुआ है। इसलिए शनि की साढ़े साती से घबराने की जरूरत उन्हीं को है जिनके कर्म अच्छे नहीं हैं और जिनकी पत्रिका में शनि पीड़ित है, खराब स्थिति में है। तो साथियों, आगे हम देखते हैं कि शनि का जो प्रभाव है वो चंद्रमा पर होता है। चंद्रमा हमारा मन है, तो चंद्रमा की स्थिति को भी पत्रिका में देखना जरूरी है। तो साथियों, चंद्रमा हमारा मन का कारक है। चंद्रमा हमारे सभी प्रकार के सुखों का कारक है। चंद्रमा हमारी माता है। चंद्रमा हमारा असिट्स है, क्योंकि काल पुरुष में जो चंद्रमा है चतुर्थ भाव का स्वामित्व रखता है। तो इन कारणों से जब हमारी पत्रिका में चंद्रमा भी पीड़ित हो और चंद्रमा पर शनि की दृष्टि हो या चंद्रमा के साथ शनि युत हो, तो ऐसे जातकों को शनि की साढ़े साती का प्रभाव अधिक हो जाता है। तो हमेशा साढ़े साती के प्रभाव को समझने के लिए शनि की स्थिति के साथ साथ चंद्रमा की स्थिति को भी समझना जरूरी है कि चंद्रमा हमारी पत्रिका में कैसी स्थिति में है, अच्छा है, खराब है, शनि से दृष्टि युत है, अन्य पाप प्रभाव में है
सुप्रभाव में है, यह सब जानना भी जरूरी है। कौन से स्थान में बैठा है, मान लेते हैं किसी की पत्रिका में चंद्रमा 8वें भाव में बैठा है, वहां जाके अस्त है, नीच है, शत्रु क्षेत्रीय है, शनि से दृष्ट है, तो ऐसा चंद्रमा तो बहुत पीड़ित हो जाएगा और ऐसे लोगों को शनि की साढ़े साती का प्रभाव अधिक होगा। लेकिन किसी का चंद्रमा केंद्र त्रिकोण में बैठा है, गुरु से दृष्ट है, शुक्र से दृष्ट है, तो ऐसे लोगों के ऊपर साढ़े साती का प्रभाव कम पड़ेगा। लेकिन हमेशा साथियों अपने कर्म में बैलेंस रखना जरूरी है। अच्छे कर्म का ही प्रयास करना चाहिए जीवन में, क्योंकि कहा गया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। जैसा आप कर्म करेंगे वैसा ही फल प्राप्त होगा, और आपका जो अधिकार है कर्म पर है, फल पर नहीं है। तो साथियों हमेशा शनि और चंद्रमा की स्थिति हर किसी की अलग अलग है, इसलिए हर किसी की साढ़े साती एक जैसी नहीं जा सकती है। तो साथियों अंत में यह आता है कि इसके क्या उपाय करें यदि शनि की साढ़े साती से परेशान है। तो शनि की साढ़े साती मानसिक पीड़ा दे सकती है, क्योंकि चंद्रमा जो हमारा मन है उस पे शनि का प्रभाव आने से हम मानसिक रूप से परेशान हो सकते हैं, दुखी हो सकते हैं, हमारी फैमिली में डिस्टरबेंस आ सकता है, हमारी असेट्स में, हमारे कर्मों में प्रभाव पड़ सकता है। यदि चंद्रमा की स्थिति और शनि की स्थिति खराब हो तब ऐसा समझ सकते हैं। अन्यथा यदि शनि और चंद्रमा पत्रिका में अच्छा है तो साढ़े साती अच्छा रिजल्ट देती है। बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे आपको जिन्होंने साढ़े साती में बहुत सक्सेस प्राप्त किया और उनकी बहुत अच्छी गई साढ़े साती, और कई लोग ऐसे मिलेंगे जिन्होंने साढ़े साती में बहुत परेशान हुए, सभी प्रकार की परेशानी का सामना किया, क्योंकि वो वही लोग हैं जिनकी पत्रिका में शनि पीड़ित है, चंद्रमा पीड़ित है, और जिन लोगों ने अपने लाइफ में अच्छे कर्म भी नहीं किए। तो साथियों यदि आप शनि के साढ़े साती से पीड़ित हैं, परेशान हो रहे हैं, तो आप नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करें, गरीबों, बुजुर्गों, विकलांगों की मदद करें, क्योंकि शनि जो है गरीबों के, बुजुर्गों के, विकलांगों के कारक है। इन लोगों की सेवा करने से, इन लोगों का मदद करने से शनि प्रसन्न होते हैं। साथियों यदि आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। शनिवार और मंगलवार को साढ़े साती के समय आप यदि प्रयास करें कि किसी एक दिन या महीना में कम से कम एक दिन इस पाठ को करें हम, सुंदरकांड को, तो बहुत राहत मिलेगी और बहुत अच्छा रहेगा। और अंत में साथियों सबसे जो जरूरी चीज है कि आप अपने कर्मों को हमेशा अच्छा रखें। यदि कर्म अच्छा रखेंगे तो अच्छा फल मिलेगा। कहा गया है कि अवश्य में वही भुक्तव्यम कृते कर्म शुभाशुभम, कि जैसा आप कर्म करेंगे वैसा फल आपको भोगना ही पड़ेगा। अच्छे कर्म करेंगे तो उसके फल अच्छे मिलेंगे, इस जन्म में नहीं अगले जन्म में मिलेंगे। इसलिए कर्मों को ध्यान दीजिए, कर्मों को अच्छा रखिए। यदि कर्म खराब करेंगे तो निश्चय ही आप परेशान होंगे। हमारे बहुत सारे मैथोलॉजिकल स्टोरीज हैं जो बताते हैं कि इस जन्म के किए हुए पाप कई अन्य जन्मों में भी उसकी प्रायश्चित हमें करने को पड़ते हैं। तो साथियों यदि आप लोग को अच्छा लगा हो तो वैदिक इनसाइट्स चैनल में आप लोग इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के बीच में शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम। मिलते हैं आगे फिर नए चर्चा के साथ।